मेरा नाम अभिजीत बाजपेयी है। मैं यूपी के एक छोटे से गांव गोला गोकरनाथ खीरी का रहने वाला हूं और मैं अभी दिल्ली में जॉब कर रहा हूं। बाय प्रोफेशनल मैं एक वीडियो एडिटर हूं। जहां से मैं बिलोंग करता हूं वहां से दिल्ली आके जॉब करना एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। वैसे मैंने वीडियो एडिटिंग का कोर्स सीतापुर डिस्ट्रिक्ट से कंप्लीट किया था। मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि वीडियो एडिटिंग क्या होता है। मेरे को म्यूज़िक वगैरह में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था, मैं म्यूज़िक बहुत सुनता था। फिर मेरे को सर के बारे में पता लगा, इस टाइप की भी कोई फील्ड है जिसमें हम काम कर सकते हैं। मेरी फैमिली की कंडीशन काफ़ी ख़राब थी। मैंने फ़ोन नहीं लिया, मैंने कीपैड फ़ोन को ही कंटिन्यू किया आगे। मैं वहाँ से सीखा और जो मेरे कोचिंग की टाइमिंग थी वो थी दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक। और मई जून की गर्मियों का हाल तो आपको पता ही है। फिर मैंने 1.5-2 महीने कोर्स किया। उसके बाद में मेरी सिस्टर्स की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई और मेरी बड़ी वाली बहन की जॉब मेरे घर के पास में एक स्कूल है वहाँ पे लग गई। सबको फिर डिस्ट्रिक्ट छोड़ के वापस घर जाना था, तो वहाँ से मेरी नानी का घर 30 से 35 किलोमीटर दूर था। फिर वहाँ से मैं 30 किलोमीटर दूर आता था और जहाँ पे बस उतारती थी वहाँ से 3 किलोमीटर दूर मैं और पैदल चलता था। तब मैं सर के कोचिंग पढ़ने जाता था। और कभी मैजिक में, कभी बस में, कभी कभी पैसे बचाने के लिए तो बाइक वालों से लिफ्ट मांगने जाते थे कि भाई थोड़े कम पैसे ले लेंगे पर वहाँ तक छोड़ देंगे। फिर नोएडा से इंटरव्यू की एक अपॉर्चुनिटी आई सर के पास। जब हमारा कोर्स कंप्लीट हुआ हमने रोडवेज बस पकड़ी। उसने हमें सुबह 4, साढ़े 4, 5 बजे ही उतार दिया और जो हमारी इंटरव्यू की टाइमिंग थी वो थी दोपहर के 12 बजे की। हमारे पास दिल्ली में कोई लोकेशन नहीं थी जहाँ पर हम जाके ब्रश कर सकते। हम डायरेक्ट लोकेशन पे ही पहुँच गए। 2, ढाई 3 घंटे बैठा रहा। फिर उनका कॉल आया, फिर हमने उनको बताया कि हम लोग 3 घंटे से बाहर ही बैठे हैं। फिर जब हम इंटरव्यू देते हैं तो सीनियर जो वहाँ के बंदे होते हैं उनको लगता है कि ये बंदे कर ले जाएंगे, इनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है इनके अंदर। और किसी ने सही कहा है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। उन्होंने मुझे 8,000 रुपये सैलरी ऑफर करी। जब आप किसी ऐसे शहर से आते हो तो ये एक मेरे को लग रहा था कि ये सपना मैं देख रहा हूँ जो ये चलता जा रहा है। मुझे पता लगा कि 6-6.5 हज़ार से नीचे कोई भी पीजी अवेलेबल नहीं है नोएडा। फिर मुझे मजबूरी में 6,500 रुपये का पीजी लेना पड़ा। 500 रुपये इलेक्ट्रिसिटी बिल भी देना है। मेरे पीजी से जहाँ पे मैं रहता था ऑफिस वो 4-4.5 किलोमीटर की दूरी पे था। फिर जब मेरे जूते फट गए, मैंने घर से पैसे नहीं लिए। फिर मैंने 1-2 महीने उन्हीं फटे जूतों से काम चलाया। बारिश के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती थी, तो 1,000 रुपये में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मुझे मेंटेन करनी पड़ती थी। फिर धीरे धीरे थोड़ा टाइम आगे जाता रहा। मैंने दूसरी जगह ट्राई मारा। फिर सुबह मैं 6 बजे उठ के आता था। फिर मैं यहाँ से 7:30-8 बजे निकलता था, तब मैं 9-9:30 बजे तक घर पहुँचता था। फिर जब मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया, यहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिली। वहाँ से अब मुझे लगा सब कुछ सही चल रहा है, क्योंकि थोड़े बहुत पैसे ही बचने लग गए थे, वो मैं घर पे दे रहा था। एक दिन का लॉकडाउन की अनाउंसमेंट आती है। मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता था कि एक दिन से वो 1.5-2-3 महीने कब हो जाए। कंपनी का कॉल आती है कि कंपनी अभी बंद है और जब तक लॉकडाउन नहीं खुलता है कोई काम नहीं होगा और सैलरी वगैरह भी नहीं रहेगी आपकी। फिर जैसे जैसे थोड़ा सा लॉकडाउन खुला कि आप जा सकते हो परमिशन लेके, फिर मैंने सर के पास कॉल करके बोला कि कुछ काम हो तो आप दे दो। मैंने उनको अपनी प्रॉब्लम बताई। मैंने टैक्सी बुक करी। उस टैक्सी के थ्रू मैं यहाँ आया ईस्ट ऑफ कैलाश नोएडा से। फिर मैंने वहाँ पे हार्ड ड्राइव में काम लिया। मैं वापस गया, फिर मैं वहाँ से बस लेके चला गया था घर। मैं घर से काम कर रहा था। 4-5 महीने बाद कंपनी का कॉल आया कि वापस आ जाओ, काम दोबारा से शुरू हो रहा है, शूट वगैरह शुरू हो रहे हैं। तो मैंने फिर नोएडा परमानेंटली छोड़ दिया, मैं ईस्ट ऑफ कैलाश ही आ गया। फिर सर का कॉल आता है जनवरी 2021 में कि अभिजीत मैंने जगह मैं लेने की सोच रहा हूँ, वो अगर जगह फाइनल हो गई तो मैं वहाँ पे कंपनी डालूंगा। तो मैंने बिना कुछ सोचे समझे मैंने बोल दिया। मैंने कहा सर ये कोई पूछने वाली बात नहीं है। तो मैंने वहाँ से रैपिडो किया, वहाँ से मैं आया कालका जी। फिर थोड़ा यहाँ पे रेनोवेशन का काम चल रहा था। मैं यहाँ पे आया, मेरी उनसे बातचीत, उन्होंने मेरे को बोला कह रहे यार मैं तुम्हें सैलरी तो नहीं दे पाऊँगा,
तो अगर तुम दोनों जगह मैनेज कर सकते हो तो बता दो मुझे। तो मैंने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, मैं मैनेज कर लूँगा। मैं सुबह आता था यहाँ पे 10 बजे ऑफिस में, शाम को 7 बजे जाता था यहाँ से। शाम के 8 बजे से लेकर सुबह के 7 बजे तक मैं वहाँ काम करता था। तो मैंने 2 ढाई 3 घंटे की नींद अप्रॉक्स 1.5 से 2 महीने, 2 ढाई महीने मैंने काम किया, 3 महीने ऐसे ही। उसके बाद में वापस से लॉकडाउन लग गया। वहाँ पे उनको कोरोना पॉजिटिव होने लग गया। फिर मैं वहाँ से आ गया यहाँ ऑफिस में। फिर हम ऑफिस में ही रुकते थे, यहीं पे मेरा गद्दा लगा था जहाँ पे मैं अभी बैठा हूँ, और यहाँ पे पास में सर का गद्दा लगा था। हम दोनों यहीं लेटते थे, यहीं सुबह उठ के काम करते थे। और बाकी अभी हम 6 बंदे यहाँ पे परमानेंट काम कर रहे हैं, इंक्लूडिंग सर एंड मी। ज़िंदगी काफ़ी छोटी है लेकिन उम्मीदें काफ़ी बड़ी। उन उम्मीदों के चक्कर में सब कुछ पीछे छूट जाता है। मैंने अपनी और अपने घर वालों की उम्मीदों के चक्कर में सब पीछे छोड़ दिया। घर छोड़ा, दोस्त छोड़े, रिश्तेदार, पापा की डांट, मम्मी के हाथ का बना खाना, दीदी से छोटी छोटी बातों पर लड़ना, इन सब को मैं बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं मिस करता हूँ। और कहीं ना कहीं ये सब बहुत ज़्यादा पीछे छूट गए। घर पे कोई भी फंक्शन होता है, घर नहीं जा पाता हूँ। साल में 3 से 4 बार या 4 से 5 बार घर जाने को मिलता है, जिसमें से अगर ओवरऑल काउंट करें तो 1 महीना भी घर पे नहीं बिता पाता। कभी कभी बहुत डीमोटिवेट सा हो जाता हूँ कि आखिर जिनके लिए मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ, क्या वो सच में खुश हैं? घर वालों से, अपनों से दूर रह के क्या सच में उन्हें खुश किया जा सकता है? और जो भी मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, कहीं वो घर वालों का सपना है या मेरा ही सपना है? हाँ, ये बात सच है कि पैसों से खुशियाँ नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन ये भी बात सच है जिन चीज़ों से खुशियाँ आती हैं वो चीज़ें पैसों से आती हैं। एक 18 से 19 साल का लड़का 12th पास करने के बाद एक डिप्लोमा करता है और सीधा एक गांव से बहुत बड़े शहर आ जाता है। नया शहर, नए लोग, ऐसी ऐसी चीज़ें जो उसने सिर्फ फ़ोटो या टीवी में देखी। जब उसके साथ के लोग अपनी लाइफ में मस्त से किसी कॉलेज में हंस के बिता रहे थे, तब वो लड़का उस उम्र में दुनिया के तौर तरीके समझ गया। और कहीं ना कहीं ये भी सच ही है कि वक्त इंसान को मैच्योर बना देता है, वरना कईयों को तो 30 की उम्र में भी दुनिया नासमझ ही हो जाती है।